बड़े सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है सुलेखा रावत। मैं हूँ देवभूमि उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग से, जहाँ एक खूबसूरत सा गांव है नेली तूना। तो मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का इस खूबसूरत से गांव में। तो मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 10 बजे। तो आज जा रहे हम सेरा। तो वहाँ क्या हो रहा कि आजकल अब रुपाई का टाइम हो गया, तो वहाँ पे जो धान बो रखी है उसमें गोबर फैलाना है, और जो उसमें घास हो रखी बीच बीच में उसको निकालना है। तो इस वजह से अभी जा रहे हम सेरा। तो अब बारिश का मौसम फिर से हो गया, तो अब कुछ दिनों बाद फिर रुपाई का टाइम होता, तो इसलिए चलते हैं सेरा की ओर। तो इस खूबसूरत से सेरे में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो ये है नाली। तो लोगों ने क्या कर लिया, धान के लिए पानी लगा रहे अब खेतों में, क्योंकि धान के जो पौधे होते हैं वो बड़े बड़े हो गए, अब इस वजह से पानी लगा रहे सब लोग। तो अब तो पहुंच गए हम सेरा। तो ये गोबर लाई साथ साथ। अब अभी तो धान का गोबर तो ऐसी है खेतों में, अभी फैलाए नहीं, लेकिन अब गेहूं की तैयारी अभी से हो रही। गांव में एक काम शुरू खत्म ही नहीं होता, दूसरा शुरू होता। ये गेहूं के लिए भी यहाँ पे पहले से ही व्यवस्था करते हैं कि उस टाइम नहीं तो बहुत दिक्कत आती गेहूं के। ये है, तो हमने ये क्या कर रखा, सुखा रखा है। तो तब लाए हम। तो इसमें घास घूस ऐसी है, क्योंकि ये तब तक सड़ जाता है, तो तब पूरा गोबर खाद बन जाता। तो ये है धान, ये पूरी रुपाई के लिए। इसको क्या करते, पूरे खेत में नहीं बोते, फिर इसके बीच बीच में है, उधर साइड भी बिल्कुल खाली है, और इधर दूसरे किनारे साइड भी क्या है, खाली है। तो बीच में ही बोया जाता धान को, क्योंकि तब बाद में इसको क्या करते, इसके बीच का ये घास है तो इसको निकालते हैं। उसके बाद इसकी गुड़ाई करते पूरे इसकी धान की, उसके बाद ही रुपाई होती। तो बस धान इतनी बड़ी हो गई, तो अब वो रुपाई का टाइम भी हो गया। तो ये है गोबर जो हमने पहले से रखा था खेतों में। ये देखो, यहाँ पे क्या है, एक बड़ा सा कीड़ा भी है, ये चिची क्या बोलते हैं, उत्सुक नाम है इसका। तो क्या करते इसका, गोबर में बहुत ज्यादा कीड़े रहते, डर भी बहुत लगती, लेकिन क्या करे, गोबर तो डालना ही है। तो ये समझ लो कि जिंदगी इसी गोबर और खेतों में ही कट रही। तो ये अब हमने क्या कर दिया, पूरे खेतों में फैला दिया गोबर। और रिया जा रखी है कहाँ, पेड़ में। तो ये जो धान का घास रहता, इसको नीचे फेंकना है रिया को। तो यहाँ पे है क्या, एक ये अनार का पेड़। तो घर वालों ने यहाँ शेरों में भी ऐसा नहीं है कि यहाँ पे नहीं लगाए होंगे, बंदर बहुत सारे आ रखे यहाँ। तो ये गई है अभी तिमल के पेड़ पे। अभी सब्जी लायक तो नहीं हो रखे, बोला तो था कि सब्जी के लिए देखना, लेकिन सब्जी लायक नहीं हो रखे, बहुत बड़े बड़े हो गए। जब ये छोटे छोटे रहते तभी ये सब्जी लायक होते, नहीं तो उसके बाद ये सब्जी के लायक नहीं होते, क्योंकि इसके अंदर ना कीड़े कीड़े जैसे होते छोटे छोटे, इस वजह से। तो ये अभी जा रखी है पेड़ पे। तो हमने उस टाइम क्या किया था कि इस घास को यहीं पेड़ों पे लगाया था, तो इस वजह से आजकल लेके जाते इसको, क्योंकि अब रुपाई होती है तो उसके बाद इन खेतों में ये घास घूस ये इतना इधर उधर नहीं फैलाते। इस वजह से सब लोग रुपाई से पहले जो पेड़ों पे घास लगाई रहती, इसको सब घर लेके जाते। तो अभी बोला कि साथ साथ ये घास लेके भी आना वहां से। तो ये है तिमले। तो ये क्या होते, जब इतने छोटे छोटे रहते तब इनको वैसे भी खाया जाता कच्चे। तो सब्जी भी इतने छोटों की बनती, इतने छोटे तो कम है, इतने बड़े हो गए ये। जब इतने बड़े होते तब उसके बाद सब्जी के लायक भी नहीं होते, न खाने के लायक। तो उसके बाद होते ये ऐसे रेड कलर के। ये तो जब ये रेड कलर का होगा उसके बाद होता है ये फिर खाने के लिए बहुत ज्यादा टेस्टी होता। तो वो पेड़ काटने गई वहां पे, उसके बजाय वहां से सब तिमल को नीचे फेंक रही। तो मैं तो बड़े पेड़ों पे नहीं जा सकती, लेकिन ये छोटे छोटे पेड़ है, इसको ऐसे नीचे से ही काटती हूँ। तो मेरा काम इतना ही है। या फिर घास को इकट्ठा करना, उनकी पुल्ली बांधना, और इसका काम है बड़े बड़े पेड़ों पे जाना। कहीं पे मना भी करो तो ये वहाँ पे क्या बोलती सबसे पहले कि हाँ मैं इस पेड़ पे चली जाती हूँ। तो ये है हमारी हल्दी।
तो हल्दी क्या होता है, हर तीसरे साल में निकालते हैं हल्दी को। तो इस पूरे खेत में पूरी हल्दी लगी है इसमें। तो सुबह तो इतनी बारिश आने का लग रहा था कि पता नहीं कितनी बारिश आएगी, लेकिन अब इतनी ज्यादा तेज धूप हो गई। अब तो खेतों में कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा। अभी तो ये धान बो रखा, इसमें अभी गोबर भी फैला रहे हम। तो हमने यहाँ पे क्या कर रखा, एक वो ला रखा एक दनाऊ, तो उसको लगाएंगे अभी धान में। तो गुड़ाई तो लग नहीं रहा कि गुड़ाई होगी अभी यहाँ पे, क्योंकि बहुत ज्यादा तेज धूप हो गई। तो अभी का काम बस इतना ही होगा। तो वो चलते हैं जल्दी जल्दी घर। तो ये रिया लगी है यहाँ पे लगाने के लिए, शुरू हो गई कि मैं सब काम कर रही हूँ तो ये क्यों ना करूँ। तो आज देखती हूँ मैं कि कैसे लगता। तो लगी है, आराम से, जोर से नहीं, मतलब ज्यादा जोर से नहीं करते, नहीं तो क्या होता है कि पूरे धान निकल जाती। बिल्कुल हल्के से किया जाता तो उसके बाद हमें कुदाल से निकालने के लिए घास अच्छी सुविधा मिलती है। उसके बाद इसको लगाने पे हाँ बस वैसे तो चलाना है उसको हल्के में। ये तो कूड़ा निकाल मेरा। कूड़ा तो हो जाता तो वैसे ये तो ये है वो दिखा, पूरा क्या है ये लोहे का है, ये भी लोहे का है। और ये जो नीचे इसके ये दांत है ये भी क्या है, पूरे लोहे के। वैसे ये लकड़ी का रहता जो अगर हम लोग घर में बनाते, लेकिन ये मार्केट का है तो ये पूरा लोहे से बना। तो अब पहुंच गए हम सेरे से आधे रास्ते में। तो ये हमारे घास की कंडी और भारी, हम दोनों को लग गई थकान। और यहाँ पे है एक बड़ा सा पीपल का पेड़। ये रिया तो उधर बाथरूम वाले छत में बैठ सकी, ये है। तो इस यहाँ पे बहुत अच्छी ठंडी हवा चलती, तो इस वजह से सब लोग खेतों से आते, तो मार्केट का रास्ता भी यहीं से नीचे को जाता, तो सब लोग यहीं पे बैठे रहते। तो यहाँ पे एक धारा भी है, तब जाएंगे थोड़ा पानी पियेंगे, थोड़ी देर बैठे रहेंगे, उसके बाद ही जाएंगे घर को। लग तो रहा कि अभी तो बहुत तेज धूप हुई, लेकिन फिर मौसम ऐसी हो रहा बारिश के लिए। आधे रास्ते में पहुंच गए हम दोनों के दोनों, ये भी सो रही यही। तो ये सारे के सारे लोगों ने क्या किए, खेतों के नीचे, खेत तो बंजर है घास काटने के लिए, ये सारे के सारे, लेकिन इनके किनारे किनारे सबने केले लगा रखे। ये तो गांव में इतना ज्यादा काम क्यों होता है, एक काम शुरू होता फिर वो खत्म हो जाता, फिर तब तक दूसरा काम शुरू हो जाता। अभी तो धान बोया, फिर रुपाई हुई भी नहीं, और फिर से गोबर गेहूं के लिए गोबर खेतों में लेके जा रहे। तो गांव का काम कभी भी खत्म नहीं होगा। लोग बोलते हैं कि रीति रिवाज से लोग दूर भाग रहे, लेकिन जो लोग गांव में है उन्हें ही पता है कि अभी भी मतलब वही है, लोग वही पुराने ख्यालात, वही पुरानी सोच, सब चीज अभी भी पुराना ही है। गांव में कुछ नहीं बदला, यहाँ तो कुछ भी नहीं बदला। सबसे ज्यादा मतलब हम डिस्ट्रिक्ट के बहुत नजदीक है यहाँ पे रुद्रप्रयाग से, फिर भी ना हमारे गांव में रोड की सुविधा है। सबसे ज्यादा दिक्कत तो तभी है जब अगर तो खेतों का काम करे तो उतना लगता नहीं है कुछ, लेकिन जिस टाइम मार्केट जाओ तो एक टेंशन ये होती है, अगर गाड़ी चली गई तो पैदल के रास्ते कैसे जाना। तो बस अगर काम तो पूरे दिन भर कर रहे उतना नहीं लगता, लेकिन पता नहीं क्यों जब मार्केट जाओ तो पैदल जाने का मन ही नहीं करता। पैदल की कौन जा रहा पैदल, क्योंकि रोड की व्यवस्था हो ही नहीं रही हमारे गांव में। तो गांव तो बस ऐसे ही रहेगा, डेली इनको घास ही काटना है, खेत में ही जाना है, ये तो कभी नहीं सुधरेंगे। यहाँ की बेटी बहू मतलब सबका यही काम है कि खेतों में जाओ, गोबर लेके जाओ, गोबर फैलाओ, घास काटो, धान गुड़ाई करो। लेकिन सबसे मेन चीज अगर यही होती, थोड़ी रोड होती, तो गांव वालों के लिए बहुत अच्छी सुविधा होती। जगह तो बहुत अच्छी है यहाँ, ऐसा नहीं है कि मैं ये नहीं बोलती कि लोग गंदे हैं, जगह अच्छी है। सिर्फ एक दिक्कत है कि रोड नहीं है। अगर कोई इमरजेंसी आई गांव में तो सबसे बड़ी दिक्कत है कि रोड ना हो। अगर रोड होती तो सबके लिए बहुत अच्छी सुविधा होती है। अगर कोई मकान बना रहा, मकान भी आप देख सकते हो कि कितनी ज्यादा दूर दूर है यहाँ मकान। इसे दिखाती हूँ मैं आप लोगों को, ये बहुत ज्यादा दूर दूर है। हमारा घर फिर भी मतलब काफी नजदीक है रोड से, लेकिन ये इन लोगों का घर तो बहुत ज्यादा दूर है हमारे गांव से। तो आप लगा लो कि जब वो सरिया सीमेंट ये सब चीज लाते होंगे तो कितना पड़ता होगा इन लोगों को। जो लोग बाहर प्लॉट खरीद रहे उनको उतना नहीं पड़ता जितना कि हम गांव वालों को ये सरान में पड़ता है गांव में। तो
वजह क्या होगी कि इस गांव में रोड नहीं आ रही अभी भी। मतलब वजह तो मैं तो यही बोलती कि वजह यही है कि हम लोग आगे आवाज नहीं बढ़ाते। अगर हम कुछ बोले तभी तो रोड आएगी इस गांव में। एक के बोलने से तो कुछ होगा नहीं। अगर पूरा गांव मिलजुल कर चाहेगा कि हमें रोड चाहिए तो आ भी जाएगी, लेकिन ऐसा कोई नहीं सोचता। सब अपने अपने उससे बोलते कि रोड नहीं आ रही, नहीं आ रही, नहीं आ रही। अपने आप तो कुछ आएगा नहीं। अगर हम धान बोएंगे नहीं तो हमारे पास धान अपने आप तो आएगी नहीं। थोड़ी मेहनत हमें भी करनी पड़ेगी। लेकिन आप लोग जो मेरी वीडियो देखते हैं तो कमेंट में जरूर बताना कि रोड जिन जिन के गांव में गई होगी, पुरानी होगी, अब जा रही होगी, तो उन्होंने क्या क्या संघर्ष किया उस रोड के लिए। कि कितने जो खेत गए, क्या ये बंजर जमीन भी ऐसी है, खेती बाड़ी भी ऐसी है। लेकिन हम लोग सोचते हैं कि हमारे गांव में अगर रोड आती काश तो सभी के लिए सुविधा होती। एक तो बच्चे इतनी ज्यादा दूर स्कूल जा रहे, ना उन्हें कोई सुविधा हो रही, तो इसलिए लोग गांव से पलायन इसलिए ही कर रहे कि ना बच्चों के लिए सुविधा हो रही स्कूल जाने के लिए, ना स्कूल पढ़ने रुद्रप्रयाग मार्केट जाओ तो रोड है नहीं, पैदल तो कोई जाएगा नहीं, इसलिए सब लोग रुद्रप्रयाग में कमरा कर रहे। तो मतलब गांव इतना नजदीक है फिर भी लोग कमरे पे रुद्रप्रयाग में है, इतना किराया भर रहे। तो मतलब अपनी सुविधा, अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए लोग ये सब कर रहे। लेकिन हम लोग भी यही सोच रहे कि अपने गांव में रोड आए तो बहुत अच्छा होगी, थोड़ी सुविधा हो। मेरे बच्चे के लिए तिरनी स्कूल जाता, वो SGRR इतना छोटा है, उसको देखे तो बहुत ज्यादा दया आती कि इतने दूर स्कूल। कर तो पाम कर तो, हाँ पाम कर। तो पहुंच गए घर। ये इसने तो मुंह भी नहीं धो रखा अभी, वो गंजू गाई को। पाम करते, पाम कर दे, सबको पाम कर दे। हाँ जय कर दे बे तू, जय कर जय। तो शाम का टाइम हो गया, अब जा रहे हम गौशाला घास डालने गायों को। चलो दक्षु। तो आज क्या हुआ कि अभी बारिश आई तो बहुत अच्छी राहत मिली। 2 दिन से बहुत तेज धूप हो रही थी, इस वजह से बहुत अच्छी राहत मिली अभी। तो ये क्या कर रखा हमने, साड़ी लगा रखी चारों ओर से इस पे। ये देखो, तो इसके बीच में क्या है, ये पूरी लकड़ी है, पेड़ की टहनी काट रखी थी जो हमने। तो इसके बीच में क्या है, एक पौधा है, छोटा सा पौधा। तो ये पौधा है चचेंडे का। तो क्या करते हैं, बंदरों की वजह से हमने ये सब किया है। क्योंकि बंदर क्या कर रहे, चलो तो बंदर क्या करते हैं, जब छोटे छोटे पौधे होते तो बंदर एकदम उनको पूरी जड़ से ही खाते हैं। तो इस वजह से चचेंडे का बीज मिलता बहुत कम है, क्योंकि बंदर कुछ सबसे ज्यादा तो उसी के पौधों को खाते हैं बंदर। और चीज के पौधे हो तो उनको कम ही खाते हैं, लेकिन जब सब्जी लगे तभी खाते हैं उनको। तो हमने खेतों में धान, झंगोरा, दाल ये सब चीज बो रखी है। तो उसके लिए बहुत अच्छी बारिश हो रही इस बार। कि हम लोग बोल रहे कि बारिश नहीं चाहिए, लेकिन खेतों के लिए बहुत अच्छी बारिश हो रही। तो ऐसी बारिश। तो अब तो हो गई रात, अब खाना बनाने का टाइम हो गया। तो आज खाने में बनेगी रोटी सब्जी। तो सब्जी बनेगी हमारी फली की। तो ये हो रखी थी हमारे घर में। तो सासू माँ ने निकाल दिया था मेरे नीचे आने तक, क्योंकि पूरा शाम का टाइम दक्षु को हो ही जाता। तो ये काट के भी रखी। तो जब मैं निकालूंगी कभी किसी टाइम तब बताऊंगी कि कैसी होती है फली। तो अब खाना बनाते हैं, सब्जी बनाती हूँ। तो आज की वीडियो को इतना ही रखती हूँ। आप सभी को मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से नेक्स्ट ब्लॉग में। तो आज के लिए गुड नाइट और शुभ रात्रि।